जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने कर्तृकर्म महाधिकार की गाथाओं के अंतर्गत समझा था कि जो नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता है वास्तव में वही मुनि महाराज शुद्धोपयोगी समय सार को, वास्तविक समय सार को जान पाते हैं। कर्तृकर्म महाधिकार की यह अंतिम गाथा है, गाथा क्रमांक 151। आइए हम इसे देखते हैं। इसमें आचार्य भगवान यह कह रहे हैं कि जो नए पक्ष से रहित होता है वास्तव में वही समय सार है और वही सम्यक दर्शन ज्ञान है। सम्मदंसणाणम एदं लहदित्तिणवरिववदेशम् सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो। बोलिए सम्मदंसणाणम एदं लहदित्तिणवरिववदेशं सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो। सम्मदंसणाणम एदं लहदित्तिणवरिववदेशं सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो। गाथा का अर्थ समझते हैं। सम्मदंसणाणम, सम्मदंसण अर्थात सम्यक दर्शन, णाणम अर्थात ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान। एदम यह ही, लहदित्ति लहदी इत्ति प्राप्त करता है अर्थात पाता है, इति इस प्रकार, णवरी केवल, ववदेशम नाम को। क्या तात्पर्य है? नीचे की दोनों पंक्तियों से हमें यह ऊपर की दोनों पंक्तियां समझ में आएगी। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान कि वह जो समय सार है, वह जो आत्मा में लीनता है, शुद्धोपयोग है, वास्तव में वही एकमात्र केवल सम्यक दर्शन ज्ञान को नाम प्राप्त करता है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान अलग नहीं है। इसीलिए तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं सवर्णय पक्ष रहिदो। सव अर्थात समस्त, सभी, नय पक्ष नय पक्ष से, रहिदो अर्थात रहित, सभी प्रकार के नए पक्ष से रहित, जो हम पिछली अनेक गाथाओं से चर्चा करते आ रहे हैं, उन सभी, ये इस अपेक्षा से, ये व्यवहारने से, ये निश्चय से, ये इस पक्ष को लेकर के कथन करने वाला है। तो सभी प्रकार के नए पक्षों से रहित होकर के भणिदो कहा गया है, जो अर्थात जो, सो समय सारो, वास्तव में वही समय सार है। जो समस्त नए पक्षों से रहित होकर के कहा गया है वास्तव में वही समय सार है और वही समय सार एकमात्र केवल, ऊपर की पंक्ति देखें, वही समय सार एकमात्र केवल सम्यक दर्शन ज्ञान नाम, सम्यक दर्शन और ज्ञान इस नाम को लहदी अर्थात प्राप्त करता है। यहाँ आचार्य भगवान इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि हम किसी भी नए पक्ष को लेकर के कथन करेंगे तो फिर शुद्धोपयोग में अथवा आत्म स्वरूप में लीनता प्राप्त नहीं हो पाएगी। हम निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन तो कर सकते हैं, लेकिन जब आत्मलीनता की बात करेंगे तो वहाँ पर उस नए पक्ष को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पिछली ज्ञानशाला में हमने पढ़ा था, समझा था कि निश्चय नय अथवा व्यवहार नय जब आत्मलीनता होती है तब उन दोनों नयों के पक्ष को भी छोड़ना पड़ता है, उन दोनों नए पक्ष के कथन से भी रहित होना पड़ता है। इसलिए वास्तव में समय सार क्या है, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। सम्मदंसणाणम,
सम्यक दर्शन और ज्ञान। एदम यह ही लहदित्ति प्राप्त करता है नवरी अर्थात केवल ववदेशम नाम को। क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन और ज्ञान केवल इस नाम को वह ही प्राप्त करता है। वह ही कौन प्राप्त करता है? जो नीचे की दोनों पंक्ति में कह रहे हैं, जो सवर्णय पक्ष रहितो, सभी नयों के पक्ष से रहित होकर के भणितो जो कहा जाता है, वास्तव में सो समय सारो, वही समय सार। वही समय सार जो सभी प्रकार के नए पक्षों से रहित होकर के कहा जाता है, वही समय सार, वही आत्मलीनता वास्तव में एकमात्र केवल सम्यक दर्शन ज्ञान इस नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र जब व्यवहारने की अपेक्षा से कथन करते हैं तो तीनों भेद रूप में हैं, लेकिन जब निश्चयने की बात करते हैं तो ये तीनों अभेद रूप में हैं। शुद्धोपयोग कहें अथवा परम समाधि कहें अथवा आत्मलीनता कहें अथवा स्वसंवेदन, ये सब एकार्थवाची हैं और ये तभी बन सकते हैं जब तीनों अभेद हों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म ग्रंथों में लिखा है, सम्यक दर्शन अर्थात वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। अर्थात पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न जाना वास्तव में यही निश्चय सम्यक दर्शन है। जो श्रद्धान किया, जो रुचि की, वो निश्चय सम्यक दर्शन। जो पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न जाना, ज्ञान किया, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। और जब आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोई, अर्थात जब उसी आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो वही सम्यक चारित्र है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यहाँ जो समय सार की बात करी, वास्तव में वही समय सार है। समय सार, समय अर्थात आत्मा का सार, आत्मलीनता, आत्मलीनता हो गई चारित्र रूप में, और वही बहिरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान रूप से जाना जाता है, अर्थात तीनों की अभिन्न एकता। गाथा का भावार्थ देखें। जो समस्त नए पक्ष से रहित कहा है, वह समय सार है। यह समय सार ही केवल सम्यक दर्शन ज्ञान इस नाम को पाता है, अर्थात समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इसके अलावा और कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मा में लीन हुए, आत्म रूप में स्थिर हुए, उसी का नाम दर्शन और ज्ञान है। पंडित जी, श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी शुद्ध उपयोग में क्या आत्मा को एक साथ जानता है? आपने श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी की अपेक्षा से प्रश्न किया है। दोनों के ज्ञान में अंतर है। श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, 5 इंद्रियों और मन से हो रहा है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा से स्पष्ट जान रहा है। जब आत्मा को जानने की बात आएगी तो निश्चित रूप से दोनों में अंतर पड़ेगा। केवल ज्ञानी तो निरंतर अपनी आत्म स्वरूप में लीन है, तो इसलिए वो निरंतर आत्मा को जान रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। लेकिन जब हम श्रुत ज्ञान की बात करेंगे तो श्रुत ज्ञानी मुनि महाराज जो हैं वो कुछ समय के लिए आत्मा को जानेंगे। कुछ समय से जानने के तात्पर्य जब तक उनका शुद्धोपयोग रहेगा, जब तक वो परम समाधि में लीन रहेंगे, उस समय तक वो आत्मा को जानते हैं, इस प्रकार कहना रहेगा। लेकिन जब केवल ज्ञानी की बात करेंगे तो केवल ज्ञानी तो अपनी आत्म स्वरूप में ही लीन है, अपनी आत्मा को जान रहे हैं, प्रत्यक्षता की अपेक्षा से जान रहे हैं, इसलिए अंतर पड़ेगा। दूसरा अंतर पड़ेगा क्षायिक ज्ञान और क्षायोपशमिक ज्ञान की अपेक्षा से। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है, निश्चित रूप से ज्ञानावरण कर्म का पूर्णतया क्षय हो गया, इसलिए क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उसकी अपेक्षा से जो आत्मा को जानेंगे, और एक क्षायोपशमिक ज्ञान है, 12वें गुणस्थान तक अभी जब तक ज्ञानावरण कर्म उस जीव के साथ में है, उसके क्षयोपशम की अपेक्षा से वे मुनि महाराज उस आत्मा को वैसा जानेंगे। तो क्षयोपशमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान की अपेक्षा से भी उसमें अंतर पड़ेगा। इसलिए श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी जब आत्मा को जानते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, तो उस दोनों में भी अंतर होता है। पंडित जी, आत्मा को कैसे देखा जा सकता है? आत्मा को आपने देखने का प्रश्न किया। आत्मा को हम 4 दृष्टि से देख सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहली दृष्टि है आगम दृष्टि।
शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है, शास्त्रों में जैसा बताया है, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा का यह लक्षण होता है, अरस मरुवम गंधम, इस प्रकार से जो गाथा आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखी है, उस अपेक्षा से हम आत्मा को जान सकते हैं। हमने जाना आत्मा का यह स्वरूप है, 6 द्रव्यों में जीवात्मा अमूर्तिक होती है, उसके ये लक्षण हैं, ये हमने आगम ज्ञान से जाना। दूसरी अपेक्षा से हम अगर जाने तो स्वसंवेदन से, अर्थात अनुभव से। अनुभव का तात्पर्य क्या? जैसे हमने अनुभव किया हमारे अंदर आत्मा है, अभी हम जो हैं वो क्या हैं? पुद्गल और जीव, इन दोनों की मिली जुली अवस्था रूप हमारी यह पर्याय है। मेरी आँख देख रही है, जो देख रही है वास्तव में वह आत्मा है, जिसके माध्यम से देख रही है, इस आँख के माध्यम से, यह आँख पुद्गल है। तो जो देख रही है उसको हमने आत्मा कहा, वो हमने अनुभव किया, तभी तो वो देखा। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे शरीर पर कोई पिन चुभोया, हमें दर्द का अनुभव हुआ। दर्द का अनुभव किसे हुआ? आत्मा को हुआ। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उससे ही तो सुख दुख का वेदन होता है। शरीर को तो सुख दुख का वेदन नहीं होता। यदि शरीर को भी सुख दुख का वेदन होता और आत्मा नाम की कोई चीज़ अंदर नहीं होती और हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, तो फिर जो डेड बॉडी हमारे समक्ष रखी हुई है उसको हम पिन चुभो या कुछ भी करें, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो इसलिए दूसरे निमित्त से या दूसरी अपेक्षा से हमने स्वसंवेदन अर्थात अनुभव किया कि हाँ, हमारे अंदर आत्मा है। तीसरा है शुद्धोपयोग के माध्यम से। जब दिगंबर अवस्था में मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते करते जब आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, कषाय रहित उनके परिणाम हो जाते हैं, अथवा द्रव्यानियों की दृष्टि से 7वें आदि गुण स्थान में वो पहुँच करके अति मंद कषाय रूप संज्वलन कषाय का अति मंद उदय होने के कारण से जब आत्म स्वरूप में लीनता होती है, तब आत्मा का अनुभव होता है, तब आत्मा का ज्ञान होता है। और चौथी अपेक्षा से आत्मा को कैसे जानते हैं? जैसे केवल ज्ञानी जानते हैं, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष शुद्ध आत्म स्वरूप में ही लीन हैं, आत्म स्वरूप में ही लीन हैं, आत्मा को ही जान रहे हैं, वो केवल ज्ञानी जो हैं 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती और सिद्ध भगवान। तो इस अपेक्षा से आत्मा को चार तरह के जीव जान सकते हैं। हम और आप, अगर हम अभी वर्तमान में हम अपनी चर्चा करें तो हम आगम ज्ञान के माध्यम से अथवा स्वसंवेदन जो कि सभी जीवों को होता है, उस अपेक्षा से हम आत्मा को जान सकते हैं। यदि हम तपस्या को धारण करने वाले उन दिगंबर मुनि महाराजों की चर्चा करें जो 7वें गुण स्थान में हैं, उन द्रव्यानियों की अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग हो जाता है, प्रारंभ होता है, इस अपेक्षा से उनके वहाँ मानना चाहिए। और केवल ज्ञानी तो होते ही हैं। कुछ लोग जो वर्तमान में अपने स्वयं के ही शुद्धोपयोग की अपेक्षा से अपने आप को ये मानते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने आत्मा को जाना, आत्मा को देखा, उन लोगों से मेरा निवेदन है, दो अपेक्षा से तो हमने जान लिया, आगम के माध्यम से और स्वसंवेदन की अपेक्षा से, लेकिन शुद्धोपयोग की अपेक्षा से वह ज्ञान वर्तमान में हम गृहस्थों के संभव नहीं। और वर्तमान में नहीं, गृहस्थ की हम बात करेंगे तो गृहस्थ तो 3 काल में आत्मा को नहीं जान सकता। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज भगवान ने स्पष्ट लिखा है और स्पष्ट कहा है कि गृहस्थ व्यक्ति जो घर में रहते हुए, चाहे वह 4थे गुण स्थानवर्ती हो चाहे 5वें गुण स्थानवर्ती हो, यदि वह यह कहे कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आत्मा को देखा है, तो निश्चित रूप से वह अज्ञानी है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। वास्तविकता में आत्मा को हम सिर्फ एक ज्ञान के माध्यम से, आगम के माध्यम से और एक अपने अनुभव कि हाँ, हमारे अंदर आत्मा है, इस प्रकार से हम आत्मा को जान सकते हैं। जो प्रत्यक्ष आत्मलीनता है वो हम गृहस्थों के संभव नहीं है। और किसी भी आगम में किन्हीं भी आचार्यों ने कहीं पर भी 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं कहा। जिन लोगों की ये मान्यता है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपनी मान्यता आगम के अनुसार बनाएं और जो शुद्धोपयोग 7वें आदि गुण स्थान से द्रव्यानियोग की अपेक्षा से कहा है, उस अपेक्षा से समझें। और शेष जो 2 अपेक्षा हमारे लिए गृहस्थ की अपेक्षा से कही गई है, उस अपेक्षा से आत्मा को जानें। पंडित जी, इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान को समयसार क्यों कहा?
शुद्धोपयोग में जो जाना देखा, वास्तव में आचार्यों ने उसे ही समय सार कहा। शुद्धोपयोग में किसे जाना देखा? शुद्धोपयोग में आत्मा को जाना, आत्मस्वरूप में लीनता बनी, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का ही चिंतन, आत्मा में ही लीनता जो हो रही है, उसका नाम है शुद्धोपयोग। और उसमें जो जाना देखा, वास्तव में वही समय सार है। चाहे वह ज्ञान की अपेक्षा से कहो, चाहे दर्शन की अपेक्षा से कहो, चाहे चारित्र की अपेक्षा से कहो, इसलिए समय सार वही है जहाँ शुद्धोपयोग में आत्मा लीन है। इस प्रकार हमने जो अभी ये गाथा पढ़ी, कर्तृकर्म महाधिकार समाप्त हो रहा है। हमने बहुत अच्छी तरह से इस कर्तृकर्म अधिकार को समझा है। इसको समझ करके हमें अपनी धारणा इसी अनुसार बनानी चाहिए। वास्तव में कौन कर्ता, कौन कर्म है, किस प्रकार से कर्म बंधते हैं, क्या जीव ने स्वयं बांधे अथवा पुद्गल स्वयं कर्म रूप में परिणत हुआ, इन सभी बातों को अच्छी तरह से आचार्य भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है। और वास्तव में यह समय सार जी जो महान ग्रंथ है, यह तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से अध्यात्म दृष्टि से विशेष रूप से मुनि महाराजों के लिए ही लिखा गया है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य भी तो वही है। हमें भी तो एक दिन मुनि महाराज बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस भाव के साथ में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो कथन है वो उसी अपेक्षा से हमें समझना है। ये नहीं कि जो मुनि महाराज के लिए कथन लिखा है वो हम अपने लिए समझ लें। इसलिए इस अधिकार को अच्छी तरह से हमें समझना है। आइए इस गाथा का हम पद्यानुवाद देखते हैं। संसार में समय सार सुधा सुधारा, लेता प्रमाण नय का न कभी सहारा, होता वही द्रगमयी व्रत बोध धाम, मेरे उसे विनय से शत शत प्रणाम। कर्तृकर्म महाधिकार के पश्चात अब हम पुण्य पापाधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 152 से यह प्रारंभ है। निश्चय नय की दृष्टि से तो सभी पुद्गल एक समान हैं, सभी कर्म एक समान हैं, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से उन कर्मों में दो भेद हो जाते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। इस अधिकार को भी हमें अच्छी तरह से समझना है। बहुत से लोगों की इस विषय में गलत मान्यता है, गलत धारणा बनी हुई है कि पुण्य और पाप तो समान ही है। हम इस अधिकार में समझेंगे आचार्य भगवान की कैसी दृष्टि है, किस अपेक्षा से, किन के लिए इन्होंने समान कहा है, किन की अपेक्षा से दोनों में अंतर बताया है। हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए क्या दोनों समान हैं, क्या दोनों हेय है, इस बात को हम अगली गाथा में देखते हैं। कम्मम सुहम कुशीलम, कम्मम सुहम कुशीलम, सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम, सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम, किहतम होदि सुशीलम, किहतम होदि सुशीलम, जम संसारम पवेसेदि, जम संसारम पवेसेदि, कम्मम सुहम कुशीलम, सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम, किहतम होदि सुशीलम, जम संसारम पवेसेदि, कम्मम सुहम कुशीलम, सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम, किहतम होदि सुशीलम, जम संसारम पवेसेदि। गाथा का अर्थ देखें। कम्मम सुहम कुशीलम, कम्मम असुहम, कम्मम अर्थात कर्म, कौन से, असुहम अर्थात अशुभ, कुशीलम अर्थात कुशील है, बुरे हैं, अर्थात अशुभ कर्म बुरे हैं। सुह कम्मम जो शुभ कर्म है, चावी अर्थात और, जान है तुम जानते हो, सुशीलम अर्थात सुशील अर्थात अच्छे। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि तुम ऐसा जानते हो कि जो शुभ कर्म है वो अच्छे हैं और अशुभ कर्म है वो बुरे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि है तम होदि सुशीलम, कि है अर्थात किस प्रकार,
तम अर्थात वह कर्म, होदि अर्थात हो सकता है, सुशीलम अर्थात अच्छा। वह जो कर्म है वह अच्छा कैसे हो सकता है? जम संसारम पवेसेदी, जम अर्थात जो, संसारम अर्थात संसार में, पवेसेदी प्रवेश कराता है। जो कर्म संसार में भटकाता है, संसार में परिभ्रमण कराता है, वह अच्छा कैसे हो सकता है? वास्तव में कर्म तो दोनों ही खराब हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो शुभ कर्म अच्छा है, अशुभ कर्म बुरा है, यदि ऐसी आपकी धारणा है तो ऐसा नहीं है। जो यदि अच्छा है तो फिर वो संसार में क्यों भटकाएगा? अच्छा है तो फिर वो मोक्ष प्राप्त कराए, लेकिन मोक्ष प्राप्त कराने वाला कोई सा भी कर्म नहीं है, कोई सा भी भाव नहीं है। यहाँ अशुभ भाव और शुभ भाव की बात चल रही है, इसलिए निश्चय की दृष्टि से आचार्य भगवान यह कथन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यदि तुम ऐसा मानते हो, गाथा का अर्थ फिर से देखें कि यदि शुभ कर्म अर्थात असुहम कम्मम कुशीलम अर्थात अशुभ कर्म, कुशील अर्थात बुरा है, सुहकम्मम जो शुभ कर्म है उसे यदि तुम सुशीलम जान है अर्थात अच्छा जानते हो, अच्छा मानते हो, तो वह जो सुशीलम अर्थात सुशील अर्थात अच्छा, किम कह कैसे हो सकता है? जम संसारम पवेसेदी जो संसार में प्रवेश कराता है। जो संसार में प्रवेश कराए, शुभ कर्म भी तो संसार में ही भटकाता है, शुभ भाव भी तो संसार में ही परिभ्रमण कराते हैं, तो फिर वह जो शुभ कर्म हैं वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें, अशुभ कर्म कुशील अर्थात बुरा है और शुभ कर्म सुशील अर्थात अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो, किंतु जो कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराता है वह किस प्रकार सुशील अर्थात अच्छा हो सकता है? अर्थात वह अच्छा नहीं हो सकता। पंडित जी, पुण्य और पाप इन दोनों में भेद क्यों नहीं है? दोनों में भेद इस अपेक्षा से नहीं कहा गया है क्योंकि चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, निश्चय की दृष्टि से दोनों अशुद्ध ही परिणाम हैं। चार अपेक्षा से हम चर्चा करते हैं। बंध दोनों का जो होता है संसार में परिभ्रमण रूप से होता है। आश्रय जो है, इन दोनों का आश्रय कर्म बंध के निमित्त से होता है, अर्थात जब शुभ कर्म का बंध होता है, परिणाम कैसे? शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य, अर्थात शुभ परिणाम पुण्य का, अशुभ परिणाम पाप का, लेकिन परिणाम तो दोनों ही निश्चय की दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए आश्रय भी दोनों का कर्म बंध रूप में ही है। स्वभाव कैसा है दोनों का? दोनों स्वभाव दुख रूप ही है। कोई कहेगा कि यहाँ पर साता अथवा पुण्य जो है वो तो सुख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह जो सुख दे रहा है संसार का सुख भी तो दुख रूप ही है। वास्तविक सुख तो निराकुल जो मोक्ष अवस्था में है वही सुख माना गया है। तो इस अपेक्षा से जो अनुभव है, अनुभव की अपेक्षा से देखें तो सुख और दुख का अनुभव भी तो संसारी जीवात्मा ही करता है। मनोहर लाल जी वर्णी ने कितनी अच्छी बात कही। सुख, सु अर्थात अच्छा, ख अर्थात इंद्रियों को, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वह सुख, जो इंद्रियों को बुरा लगे वह दुख, और ये अवस्था संसार में ही बनती है। मोक्ष में तो आनंद है, इसलिए वहाँ पर अव्याबाद सुख नाम दिया, जो कभी बाधा से रहित होता है, किसी प्रकार की जिसमें बाधा या आकुलता नहीं आती है, वही वास्तविक आनंद निराकुल सुख आत्मस्वरूप वहाँ पर मोक्ष अवस्था में कहा गया है। इसलिए निश्चय की दृष्टि से यहाँ दोनों में भेद नहीं कहे गए हैं, व्यवहार की दृष्टि से दोनों में भेद है। पंडित जी, व्यवहार की दृष्टि से कैसे भेद है? व्यवहार की दृष्टि से दोनों में भेद, दोनों का हेतु क्या? जब पुण्य की बात करेंगे तो उसका हेतु शुभ परिणाम है, जब पाप की बात करेंगे तो उसका हेतु अशुभ परिणाम है, इसलिए दोनों में भेद है। स्वभाव की अपेक्षा से बात करेंगे तो जो शुभ परिणाम है, जो पुण्य है, वो सुख प्रदान करता है, जो अशुभ परिणाम है वो दुख प्रदान करता है। अनुभव भी दोनों में अलग अलग होता है, आश्रय और बंध भी दोनों का अलग अलग है। वास्तव में निश्चय की दृष्टि से दोनों एक हैं, क्योंकि ये पुद्गल के परिणाम हैं। कर्म वर्गणा कर्म रूप में परिणत हुई है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से दोनों में अंतर है।
हम क्या करें, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझें। हमारे लिए क्या पुण्य पाप दोनों समान हैं? उत्तर मिलेगा श्रद्धा की अपेक्षा से पाप पुण्य और पाप दोनों हमारे लिए हेय है, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञेय है, और जब हम उपादेय की बात करेंगे तब पुण्य हमारे लिए उपादेय है क्रिया की अपेक्षा से। हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम उस अवस्था में पहुँचेंगे तब हमारे लिए पुण्य और पाप दोनों हेय हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान में गृहस्थ में हैं, संसार में हैं। पुण्य हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि पुण्य नहीं होगा तो वज्रशव नाराज सहनन, जिसकी बिना मुक्ति संभव नहीं। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है पुण्य फला अरहंता, अरिहंत पद भी पुण्य का ही फल है। पुण्य नहीं होगा तो हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? पुण्य नहीं होगा तो हमें भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, उत्तम वातावरण, ये सारी की सारी जो चीज़ें मिल रही हैं हमको, वह सब पुण्य के प्रताप से ही मिल रही है। इसलिए पुण्य पूर्णतया है नहीं है, पुण्य है उन मुनि महाराज की अपेक्षा से है जो शुद्धोपयोगी हैं। हम और आपकी अपेक्षा से हमारे लिए उपादेय है क्रिया में। हमारे जब श्रद्धान की बात करेंगे तो वो है लक्ष्य हमें है, हमें भी छोड़ना है, आज नहीं कल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कब? जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाएं। जब तक नहीं होते हैं तब तक स्वाध्याय करते रहें, पूजन करते रहें और अपने धर्म में प्रवृत्ति बनाते रहें। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। मोही कहे कि शुभ भाव सुशील प्यारा, खोटा बुरा अशुभ भाव कुशील खारा। संसार के जलधि में जब जो गिराता, कैसे सुशील शुभ भाव मुझे न भाता। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जुनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।